नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। दोस्तों, हम पिछली क्लास में अनुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चन करके आ चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और हम कल समानुपात पर धावा बोलेंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे अनुपात के जो महत्वपूर्ण है। आपको अनुपात किसी भी क्वेश्चन में कैसे लगाना है वो हम सीखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्त मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपको नोट्स चाहिए जो कि हमारे बेस्ट टीचर्स द्वारा लिखे गए हैं तो टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स और क्लास की जानकारी आपको वहां से मिलती रहेगी। तो आइए दोस्त हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारे पास कि दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले एक्स से बताने वाला हूं, फिर आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा, रेशियो मेथड रहेगी। हम हर एक सवाल को रेशियो मेथड से ही निपटाने वाले हैं दोस्त। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, आप कितनी भी पढ़ लो आप रेशियो से या ट्रिक से, जितना भी हो जाएगा, एग्जामिनर एक दो सवाल ऐसे जरूर फिट करेगा जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक से सॉल्व होंगे। इसलिए दोस्त बेसिक भी मजबूत करते रहना है। मेरा काम ही है कि ट्रिक्स के साथ साथ बेसिक चीजें भी आपको उपलब्ध कराना। जैसे इसने कहा हुआ है दो संख्याओं के बीच में 3:4 का अनुपात है, तो पहली संख्या हमने मान ली 3x हो जाएगी और दूसरी संख्या मान ली हमने 4x हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा। दोनों संख्याओं में कितना कितना जोड़ दिया जाए, तो दोनों संख्याओं में ये 5 जोड़ने का कह रहा है। मतलब पहली संख्या में 5 जोड़ दें, दूसरी संख्या में भी 5 जोड़ दें, तो इनका जो अनुपात हो जाता है, अनुपात को हम ऐसे ही लिखेंगे, अनुपात को हम बटे में करके भी लिख सकते हैं। तो इनका जो अनुपात है दोस्त वो हो जाता है 4:5, मतलब 4/5 हम इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे दोस्त तिर्यक गुणा। यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पर कितना होगा, ये 5 या 15x हो जाएगा, धन का कितना हो जाएगा 25, बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 चौके 16x, धन हो जाएगा हमारे पास 20। यही होगा। मैंने कहा x x एक तरफ करो, ये उस तरफ जाएगा, 16 में से 15 घटेगा तो हमारे पास x आएगा, 20 इस तरफ आएगा, 25 में से 20 जाएगा तो 5 आ जाएगा। x की वैल्यू दोस्त हमारे पास कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें समझ में आ गया है। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। पूछा क्या है? उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली संख्या कितनी थी हमारे पास? 3x और दूसरी कितनी थी? 4x। दोनों को जोड़ दिया दोस्तों, हमारे पास कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 7x हो जाएगा। और एक x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है, तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 7×5 = 35। मतलब एक जो 7x की वैल्यू है वो 35 आ जाएगी। मतलब इन दोनों संख्याओं का योग जो होगा मेरे प्यारे भाई वो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? ये बेसिक से आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं दोस्त। क्या दिया है स्टार्टिंग में? इसने हमको दिया है 3:4। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में जो अनुपात है वो 3:4 है। दोनों संख्याओं में कितना जोड़ने का बोल रहा है? तो ये दोनों संख्याओं में दोस्त 5 जोड़ रहा है। यहाँ पे पहली संख्या में भी 5 जोड़ रहा है, दूसरी संख्या में भी 5 जोड़ रहा है। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर 4:5 हो जाता है। कितना होता है? 4:5 हो जाता है। क्या ये चीज क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, पहले 3:4 है, बाद में हो गया है 4:5। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है। मान लो थोड़ी देर के लिए पहले 3 यूनिट संख्या थी, अब बाद में 4 यूनिट हो गई। यहाँ पर 4 यूनिट थी, यहाँ के 5 यूनिट हो गई है। तो कितनी यूनिट बढ़ी है? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट बढ़ी है। कितनी यूनिट बढ़ी है? 1 यूनिट। अब ध्यान रखना, यहाँ पर 5 बढ़ा, यहाँ पर भी 5 बढ़ा, तो यहाँ पे भी कितना बढ़ना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट बढ़ना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर रेशियो में कितनी बढ़ी है? तो आप कहेंगे सर 1 बढ़ी है। यहाँ पे भी रेशियो में कितनी बढ़ी है? तो 1 बढ़ी है। दोनों तरफ अगर सेम सेम बढ़ रही है तो एक चीज का ध्यान रखना कि रेशियो में भी कैसी बढ़नी चाहिए? सेम बढ़नी चाहिए, हमेशा समान बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो आप कहीं पे भी 1 यूनिट गुणा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो आप ये वाली संख्या निकालोगे तो 5 से कितना हो जाएगा? 15। दूसरी निकालोगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। उन दोनों संख्याओं का योग पूछा है इसने, तो उन दोनों संख्याओं का योग करोगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 7×35। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई है? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें समझ में आ गई है। क्लियर हो जाना चाहिए दोस्त, आसान था, कोई बड़ी भारी चीज इसमें नहीं थी। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। यदि दूध और पानी की मिश्रण में 20-20 लीटर की मात्रा और बढ़ा दी जाए
तो यह अनुपात कितना हो जाता है दोस्त, 9:11 हो जाता है। यह अनुपात 9:11 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा पूछी है, तो प्रारंभ में मुझे ये बताइए दूध और पानी की मात्रा कितनी है। तो आप कहेंगे सर दूध और पानी की मात्रा स्टार्टिंग में है 7:9। कितना कितना मिला दिया जाता है इसमें, 20-20 लीटर मिला दिया जाता है। ध्यान रखना दोनों तरफ दूध और पानी 20-20 लीटर मिला रहा है, तो यह अनुपात कितना हो जाता है, तो दोस्त 9:11 हो जाता है। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर 20 बढ़ा, यहाँ पर 20 बढ़ा, तो यहाँ पे भी सेम सेम बढ़ना था। आप कहेंगे सर बढ़ना था, 7 से कितना बढ़ गया, 9 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया है 2। 9 से 2 बढ़ गया तो कितना हो गया हमारे पास 11, मतलब यहाँ पर भी 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 10। 2 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। पूछा क्या है दूध की मात्रा, तो 7 धाम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 70 लीटर हो जाएगा। खत्म काम, आसान है, कोई बड़ी भारी चीज नहीं थी। आगे और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में चीजें आएंगी। बने रहना आप लोग अंत तक, बहुत काम की चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक पात्र में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। यदि मिश्रण में 15 लीटर दूध और इतना ही पानी मिला दिया जाए तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में कितने लीटर दूध था। कुछ नहीं करेंगे इसमें, वही करेंगे हम 3:5 के अनुपात में दूध और पानी है। दोनों चीजें कितनी कितनी मिला रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 15 लीटर यहाँ मिला रहे हैं, 15 लीटर यहाँ मिला रहे हैं, दोनों दोनों जगह कितना कितना मिला रहे हैं, 15-15 मिला रहे हैं। तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 0 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा, तो यहाँ पे तो उल्टा घट गया है। तो ध्यान रखना जब भी इस तरीके से आ जाए कि यहाँ का डिफरेंस देखो, यहाँ पे दोनों तरफ कितना कितना जुड़ रहा है, तो आप कहेंगे सर 15-15 जुड़ रहा है, दोनों तरफ समान मात्रा में जुड़ रहा है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे भी समान मात्रा में बढ़ना चाहिए, और अगर नहीं बढ़ना है तो हम उसको बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे बैलेंस, समझना। इन दोनों का डिफरेंस देखो तो आप कहेंगे सर 1 है, इन दोनों का डिफरेंस देखो तो आप कहेंगे सर 2 है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इस 2 और 1 को बराबर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। ये वाला डिफरेंस अगर बराबर हो जाएगा तो ये वाला ऑटोमेटिक बराबर होगा। कैसे होगा, ध्यान रखना। 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 2 का गुणा करेंगे हम, नीचे 2 का गुणा करेंगे तो होगा क्या, नीचे जैसे 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो आप कहेंगे सर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस रेशियो का अब हो चुका है काम खत्म, इसकी हमें अब कोई जरूरत नहीं है। काम खत्म मतलब निपटा दो। यहाँ पर 6 कितना हो गया है, 8 हो गया है। अब देखिए यहाँ पर 3 से कितना हो गया 6, तो कितना यूनिट बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट बढ़ गया है। 5 से 8 हो गया तो कितना यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट बढ़ गया है। इसकी विशेषता रहेगी दोस्त, यहाँ का डिफरेंस अब देखो कितना हो गया है, तो यहाँ का 2 है, मतलब ये वाला डिफरेंस अगर आप बराबर करोगे तो ये ऑटोमेटिक बराबर होगा। ये वाला डिफरेंस बराबर होगा, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। इस चीज का ध्यान रखना। और यदि ऐसी कंडीशन में बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। कैसे, यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंस निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे हम, आंसर आ जाएगा। करके देखिए जरा, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5। पूछा क्या है, प्रारंभ में कितने लीटर दूध था, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15 हो जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वो देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, राम और श्याम के पास जो रुपए हैं उनका अनुपात 7:9 है। यदि दोनों 25-25 रुपए खर्च कर देते हैं तो उनके पास बचे रुपयों का अनुपात 9:13 हो जाता है। तो बताइए राम के पास कितने रुपए थे। इजी है, कर सकते हैं इसको, आप चाहें तो आप खुद से कर सकते हैं, मैंने कहा मैं ही बता दे रहा हूं। 2 भाई हैं राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम है, इनके बीच में रुपयों का अनुपात किस प्रकार है दोस्तों, ये हमारे पास 7 कितना था, 9 था। दोनों ने कितने कितने रुपए खर्च कर दिए, तो दोनों ने 25-25 रुपए खर्च कर दिए। ध्यान रखना दोस्त, 25-25 रुपए खर्च कर दिए, मतलब माइनस हो रहा है। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, तो 9 कितना हो जाता है, 13। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे अनुपात घटना था, तो आप कहेंगे बिल्कुल घटना था सर, यहाँ पे नहीं घटा है। तो मुझे ये बताएं, यहाँ पर डिफरेंस देखें जरा कितने का, ये दोनों यहाँ का डिफरेंस देखें बराबर है क्या, 7 और 2 कितना हो रहा है, 9, तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ पर कितना है, तो ये भी बराबर नहीं है, तो खत्म काम। इनको बराबर कैसे करोगे, यहाँ का डिफरेंस देखो मेरे प्यारे भाई, तो कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ का डिफरेंस है 4 और यहाँ का डिफरेंस देखो दोस्तों यहाँ पे कितने का है, 2 का। तो मुझे ये बताइए 2 और 4 को बराबर करोगे तो आप ऐसे ही करोगे, आप कहेंगे सर काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब ऊपर वाले समीकरण में 1 का गुणा करना, नीचे वाले में ऊपर वाले समीकरण में 2 का गुणा करना और नीचे कितने का करना, 1 का करना है। तो नीचे 1 का करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऊपर 2 का करोगे तो क्या होगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। और इस रेशियो का हो चुका है काम खत्म। जो रेशियो का काम खत्म उसको निपटा दो तुरंत। अब यहाँ पर क्या हो गया मुझे ये बताइए, पहले अगर उसके पास 14 यूनिट रुपए थे तो अब कितने बचे हैं, 9 यूनिट।
डिफरेंस कितने यूनिट का आया, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट कम गए हैं। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर भी कितने यूनिट कम जाएंगे, 5 यूनिट। इस 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 25 के बराबर। चाहे यहाँ पर रख लो चाहे वहां पर रख लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। पूछा क्या है, राम के पास कितने रुपए थे, तो 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70। 14 का 5 में गुणा कर देना तो 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि एक किसान के पास भैंसे और गायें 5:7 के अनुपात में है, यदि वह 40 भैंसे और इतनी ही गायें खरीद लेता है, तो नया अनुपात भैंस और गायों का जो है वो 9:11 हो जाता है। तो उसके पास प्रारंभ में कुल कितने जानवर थे। ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, आपको ये किसी भी हाल में करके ही लाना है। 6वें नंबर को क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं हम। संख्या क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याओं का अनुपात 13:18 है। यदि पहली संख्या में से 20 और दूसरी संख्या में से भी 20 घटा दिया जाए, तो अब दोनों संख्याओं का अनुपात 9:14 हो जाता है। तो बताइए संख्याओं का योग कितना था। क्या इसको आप लोग कर सकते हैं, मुझे ये बताइए, कर सकते हैं क्या। दोनों कंडीशन में यहाँ पर क्या क्या घट रहा है, 20-20 घट रहा है। जब दोनों कंडीशन में 20-20 घट रहा है तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। हमेशा कितनी यूनिट की वैल्यू निकालोगे मेरे प्यारे भाई, 1 यूनिट की निकालोगे। यदि आपको दिक्कत हो निकालने में तो आप पहले के 4-5 क्वेश्चन देख लो, आपसे ये 100% बनेगा ही बनेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको भले ही मैं करा दूंगा, है उसी तरीके का ये क्वेश्चन है हमारे पास कि राजेश और पवन की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 2000 रुपए है, तो दोनों की आयों का अंतर कितना है। देखिए दोस्त, हमें दिया क्या है, इसने हमें आय दे दी है और क्या दे दिया है, उनकी खर्च दे दिया है और बचत भी दे दी है। तो हमसे पूछा है कि उनकी आयों का अंतर कितना है। तो कौन कौन है, राजेश है, यहाँ पे कौन है, राजेश है, और एक कौन है दोस्त, पवन है। ठीक है, एक राजेश है और एक पवन है। राजेश और पवन की आय का अनुपात क्या है, तो आय का अनुपात क्या है इनका, मुझे ये बता दो। एक आर है और एक पवन है, इनकी आय का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर 3:2 है, 3:2 है। ठीक है, ठीक है। ये बचत कितनी करते हैं, ये बचत कितनी करते हैं, तो आप कहेंगे सर ये 2000 रुपए की बचत करते हैं दोनों। ठीक है, ये खर्च कितना करते हैं, ये खर्च कितना करते हैं, तो आप कहेंगे सर ये खर्च करते हैं 5:3 के अनुपात में, 5:3 के अनुपात में। मैं एक छोटी सी बात पूछूं कि यदि हम आय में से बचत घटा दें, आय में से बचत घटा दें तो क्या मिलेगा, खर्च मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल मिलेगा। आय में से यदि हम बचत घटा दें तो खर्च मिलेगा। तो नॉर्मली चाहो तो इस सवाल को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, दोनों संख्याओं में से कितना घटा दिया जाए, 2-2 हजार घटा दिया जाए। दोनों संख्याओं में से कितना घटा दिया जाए, 2-2 हजार घटा दिया जाए, तो यह अनुपात 5:3 हो जाता है। तो बताइए दोनों संख्याओं का डिफरेंस है वो कितना होगा, ये हमसे पूछ लिया जाता है। यही सवाल में हमने इसको इस तरीके से देख लिया है। आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे करें वैसे करें, आंसर आना वही है। ठीक है, समझ गया क्या इस चीज को, आपने कहा बिल्कुल सर है। आय में से यदि हम बचत घटा दें तो खर्च मिलेगा। क्लियर हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है सर। यहाँ का डिफरेंस देखो जरा कितने का, तो आप कहेंगे सर 1 का। यहाँ का देखो जरा 2 का है, तो ऊपर कितने का गुणा करना है, 2 का गुणा करना है, खत्म काम। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो ये रेशियो भी हम निपटा दिए हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कर देखिए, अगर कमा 6 रुपए रहा है, खर्च कितने कर दिया उसने, 5 रुपए, तो बचा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट बचा होगा। और यहाँ पे भी 4 कमा रहा, 3 खर्च कर रहा, तो कितना यूनिट बचा, 1 यूनिट। दोनों कंडीशन में बराबर हो गए। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास 2000 है। अब यहाँ पे इनसे पूछा है कि इनकी आयों का अंतर कितना है, तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कितने यूनिट है, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4000। कितना आसान सवाल था, मुझे ये बताइए, आसान था कि नहीं। आसान नहीं था दोस्त, हमने उसको आसान बना दिया है बड़ी आसानी से। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, यदि किसी फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 2:3 है, यदि समूह में 5 पुरुष और आ जाएं तो पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है वो 7:4 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में कितने पुरुष थे। इसमें हमसे पूछा है कि प्रारंभ में कितने पुरुष थे। अब मुझे ये बताइए, क्या दोनों कंडीशन में समान जुड़ रहा है या समान घट रहा है, तो आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पर समान ना तो जुड़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या, ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या, उसको हम बहुत अच्छे से समझ ले रहे हैं, अच्छे से समझ ले रहे हैं। देखना मेरे प्यारे भाई, क्या बोला, यदि किसी संख्याओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से, यहां पर फीमेल, ठीक है, और कौन है, मेल,
का रेशियो क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर फीमेल और मेल का जो रेशियो दिया है वो दिया होगा हमें 2:3 दिया है। महिला और पुरुषों का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। इसने कहा यदि समूह में 5 पुरुष और आ जाएं, 5 पुरुष और आ जाएं, कितने पुरुष आ जाएं दोस्त, 5 पुरुष आ जाएं, तो यह अनुपात ध्यान रखना तो आ जाए तो पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या का अनुपात, मतलब पहले पुरुषों की संख्या दे दी है बाद में महिलाओं की संख्या दे दी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये किसकी संख्या है, 7:4, ये मेल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। क्लियर हो गया है ना। तो मेल के नीचे मेल लिखेंगे, फीमेल के नीचे फीमेल। मेल कितने हैं 7, तो फीमेल कितने हैं 4। इस चीज का ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, क्योंकि 7:4 किसका दिया है, पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या का अनुपात, और ऊपर क्या दिया था, महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या का अनुपात। ध्यान रखना, ऊपर फीमेल और मेल था, नीचे मेल और फीमेल है, तो हम मेल के नीचे मेल, फीमेल के नीचे फीमेल लिख देंगे। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर ऊपर फीमेल 2 यूनिट थी तो यहां पर भी 2 यूनिट होनी थी, या यहां पे 4 यूनिट है तो यहां पर भी 4 यूनिट होनी थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बढ़े क्या है दोस्त, पुरुष बढ़े हैं। क्या महिलाएं बढ़ी हैं, आप कहेंगे नहीं बढ़ी हैं। अच्छे से समझते हैं, मान लो कि पहले महिलाएं 2 थी और पुरुष 3 थे, पुरुष बढ़ गए तो कितने हो गए हैं 7, तो जाहिर सी बात है हमें तो ये समझ में आ रहा है कि ये बढ़ गए हैं, लेकिन महिलाएं बढ़ी हैं क्या, आप कहेंगे नहीं सर, महिलाएं पहले 2 थी तो अब भी कितनी होनी चाहिए 2, या अब 4 है तो पहले भी कितनी होनी चाहिए 4। तो हम ऐसी कंडीशन में जब एक कोई जुड़े या एक कोई घटे तो हम उसको टारगेट कर रहे हैं जो स्थिर है, जिसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो यहां पर किसकी संख्या में बदलाव नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे सर फीमेल की संख्याओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब बराबर किसको करेंगे हम, 2 और 4 को बराबर करेंगे। जब भी आप 2 और 4 को बराबर करोगे तो काटोगे इस तरीके से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 2 का गुणा दोस्त और नीचे 1 का गुणा। ऊपर 2 का करोगे तो ये काम खत्म हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 3 कितना हो जाएगा 6। इस रेशियो का हो चुका है दोस्त काम खत्म, ये खत्म हो गया है। मुझे ये बताइए, पुरुष पहले 6 यूनिट थे, 7 यूनिट हो गए, तो कितना यूनिट बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट बढ़ गए हैं। महिलाएं 4 यूनिट थी तो अब भी कितनी होगी 4 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 5 दी है। तो प्रश्न पूछा है कि प्रारंभ में कितने पुरुष थे, प्रारंभ में कितने पुरुष थे। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। मतलब प्रारंभ में कितने पुरुष थे दोस्त हमारे पास, तो 30 पुरुष थे। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि प्रारंभ में कितने पुरुष थे, 30 पुरुष थे। क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे देख ले रहे हैं दोस्त। नेक्स्ट है हमारे पास कि संभव कोचिंग में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 15 बालिका कोचिंग छोड़ दें तो कोचिंग में बालक और बालिकाओं का अनुपात 8:9 हो जाता है। तो बताइए कोचिंग में कितने बालक हैं। जब भी कितने बालक हैं बोले तो हमें ऊपर वाला ही निकालना, कितनी बालिका बोले तब भी हमें ऊपर वाला ही निकालना होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ये लगता है कि शायद बाद वाला पूछ रहा है। बाद वाला अगर बोलेगा तो बोलेगा वो, ठीक है। बालक मतलब बॉयज, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या है हमारे पास, बालक और बालिकाओं का रेशियो है दोस्त हमारे पास 2:3। फिर क्या बोल रहा है, कितनी बालिकाएं चली गई छोड़कर कोचिंग, तो 15 बालिकाएं छोड़कर चली गई। तो यहां पर माइनस का 15 करेंगे, मेरे प्यारे भाई यहां पर गर्ल्स कितनी कमी है, तो आप कहेंगे सर 15 कमी है। तो रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखना, बालक और बालिका मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया, तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, आप कहेंगे ये चीज क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज डिफरेंट दी है। क्या डिफरेंट दी है कि बॉयज पहले 2 थे तो अब भी कितने होने थे 2, या बॉयज अब 8 है तो पहले कितने होने थे, तो आप कहेंगे सर पहले भी 8 होने थे। तो बॉयज की संख्या को बराबर करो, तो ये कैसे बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब ऊपर 4 का गुणा नीचे 1 को गुणा, ऊपर 4 का करो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, आप कहेंगे सर क्लियर है। जो चीज क्लियर है मतलब जिस रेशियो का काम ही खत्म उसको तुरंत निपटा दिया करो, उसमें क्रॉस बना दिया करो, ठीक है। पहले 12 थे अब 9 हो गए हैं, मतलब इसका मतलब है कि कमी कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट भाग गए हैं। कितने भाग गए हैं, 3 यूनिट भाग गए। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो पूछा क्या है, तो बताइए कोचिंग में कितने बालक हैं, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। 1 यूनिट की वैल्यू 5 तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। खत्म सवाल, कुछ दम ही नहीं थी उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पानी तथा ग्लिसरीन के 240 मिलीलीटर मिश्रण में इनका अनुपात क्रमशः 1:3 है। तो इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे मिश्रण में पानी तथा ग्लिसरीन का जो अनुपात है वो 2:3 हो जाए, ठीक है। अभी तक जो चीज मिला रहा था वो हमें दे रहा था, अब जो चीज मिला रहा है वही हमसे पूछ ली है और स्टार्टिंग में हमें रेशियो दे दिया है।
तो क्या क्या है दोस्त हमारे पास, पानी है, ठीक है, ध्यान रखना, पानी है और क्या है, ग्लिसरीन है। इनका स्टार्टिंग में रेशियो क्या दिया है, तो आपका आंसर 1:3 दिया है, हमने 1:3 लिख लिया है। फिर क्या बोला है, इस मिश्रण में से कितना पानी मिला दिया जाए, इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए। तो मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कितना, ठीक है, x मिला रहे होंगे, हमें नहीं पता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, जिससे पानी तथा ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 हो जाए। क्या हो जाए दोस्त, 2:3 हो जाए। तो मुझे ये बताइए, ग्लिसरीन मिलाई है क्या, तो आप कहेंगे नहीं मिलाई है, तो ये बराबर होनी चाहिए थी, आप कहेंगे होनी चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक बराबर है, तो बराबर, खत्म काम। मतलब मुझे ये बताइए कि पानी पहले 1 यूनिट था, तो अब कितने यूनिट हो गया, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट हो गया, मतलब 1 यूनिट बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ गया है, 1 यूनिट बढ़ गया है। तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। ये कहां से मिलेगी, मैंने क्या कहा कि वास्तविक जो वैल्यू दी होगी वहां से मिलेगी। वास्तविक वैल्यू कितनी दी है, तो आपका आंसर 240। 240 क्या है, 240 टोटल मिश्रण है, तो 1 यूनिट और 3 यूनिट को जोड़ो तो कितना होगा हमारे पास, 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे दोस्त, तो आपका आंसर 60 लीटर दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, ठीक है। 15 चौके कितना होता है, 60। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो पूछा क्या इसने हमसे, पूछा क्या है, अच्छा यही, खत्म काम। ये पूछा था हमसे कि कितना मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, तो कितना पानी मिलाएंगे हम, 1 यूनिट की वैल्यू 15 और 1 यूनिट वैल्यू मिलाया है, मतलब इसमें से कोई नहीं है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 यूनिट, नोट है यहाँ, सॉरी 15 यूनिट नहीं, 15 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 15 लीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया था। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक 40 लीटर के मिश्रण में अम्ल और जल की मात्रा का अनुपात 1:3 है। इसमें कितना अम्ल और डाल दिया जाए कि मिश्रण में यह अनुपात 1:2 हो जाए। चलिए इसको भी मैं बता दे रहा हूं फटाफट, ठीक है, फटाक से हम इसको देख ले रहे हैं दोस्त, ठीक है। किस अनुपात में था, अम्ल और जल, अम्ल और जल किस अनुपात में था, तो आप कहेंगे सर अम्ल था हमारे पास 1, तो जल कितना था, 3 था, ठीक है। इसमें कितना अम्ल और मिला दें, कितना अम्ल और मिला दें, मतलब अम्ल पूछ रहा है, अम्ल हमें नहीं पता कितना मिलाया, हमने कहा निकाल लेंगे। तो इनका अनुपात क्या हो जाए, कितना अनुपात कितना मिला दिया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए हमारे पास, 1 अनुपात कितना हो जाए, 2 हो जाए, खत्म। ये दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं, आप कहेंगे सर बराबर होने चाहिए, क्योंकि अम्ल मिलाया हमने, जल मिलाया है क्या, नहीं मिलाया है, जल हमने नहीं मिलाया है। क्लियर हो गया है ना दोस्त, ठीक ठीक। ये ऊपर कितने का गुणा, अच्छा 3 और 2 को बराबर करोगे तो ऊपर कितने का गुणा करोगे, तो सर आप कहेंगे ऊपर 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, खत्म काम। नीचे कितने का करोगे, तो आप कहेंगे सर नीचे 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो हमारे पास ये वाला जो रेशियो है दोस्त वो खत्म हो जाएंगे, ये वाले जो रेशियो हो जाएंगे वो निपट जाएंगे। अब हमारे पास नया रेशियो हो गया है। तो ध्यान रखें यहाँ पर कितने यूनिट बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट बढ़ा है। बस 1 यूनिट की वैल्यू ही तो निकालनी, हमको कुछ नहीं करना है। और 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जहां वास्तविक चीज दी होगी। वास्तविक चीज कितनी दी है, 40 लीटर मिश्रण दिया है। यहाँ पर पानी कितनी यूनिट है, 2 यूनिट, और 6 यूनिट क्या है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर अम्ल है, दोनों को जोड़ दो कितना यूनिट हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 8 यूनिट। और 8 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 40 दी है, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, मतलब 1 ही यूनिट मिलाया था, तो खत्म काम। यहाँ पर हमने कितने लीटर पानी मिलाया है, 5 लीटर पानी मिलाया है, खत्म। इस आंसर, इस क्वेश्चन का यही आंसर है, आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त। हाँ, इस टाइप के सवालों को जरा गौर से देखना है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर आप फटाफट इन सवालों को 4-5 सेकंड में बनाने लगोगे। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में 10 और दूसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताइए पहली संख्या क्या थी। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए, क्या समान जोड़ रहे हैं हम, तो आप कहेंगे नहीं सर समान नहीं जोड़ रहे हैं। क्या कोई एक चीज जोड़ रहे हैं क्या, तो यहाँ पर एक चीज भी नहीं जोड़ रहे हैं, तो अलग अलग चीजें जोड़ रहे हैं। तो इसको हम पहले नॉर्मली तरीके से करेंगे, फिर हम इसको फटाफट करेंगे। तो पहली संख्या हम क्या मान लेंगे दोस्त, आप कहेंगे सर 2x। दूसरी संख्या क्या मान लेंगे दोस्त, हम 3x मान लेंगे। पहली संख्या में कितना जोड़ने को बोल रहा है, तो आइए पहली संख्या में 10 जोड़ने को बोल रहा है। दूसरी संख्या में कितना जोड़ने को बोल रहा है, दूसरी संख्या में 20 जोड़ने का बोल रहा है। तो नया जो रेशियो हो जाता है वो 3 रेशियो कितना हो जाता है, 5। ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि यदि हम संख्या जोड़ देते हैं किसी कोई भी चीज में तो अनुपात बदल जाता है। खत्म करो इसको, करो जरा। 5 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10x हो जाएगा। धन का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 दाम 50 हो जाएगा। बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10x, धन कितना हो गया 50, बराबर हो जाएगा हमारे पास 9x, धन कितना हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, ये इस तरफ आएगा तो घटाओगे तो कितना मिलेगा हमारे पास x, ये उस तरफ जाएगा तो खत्म काम। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। जब x की यदि दोस्त x की वैल्यू 10 है तो मुझे ये बताइए पूछा क्या इसने, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या पूछी है दोस्त, तो पहली संख्या कितनी थी 2x, यहाँ पे x की वैल्यू 10 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, हमारे पास 20 हो जाएगी। ये चीज क्लियर है, तो आप कहेंगे हाँ सर हमें ये चीज बहुत ही अच्छे से
क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमें इसको पहले बेसिक चीज इसकी, और मतलब बेसिक से तो हम समझ चुके हैं, अब इसको हम यूनिट से निपटाएंगे। किस तरीके से निपटाएंगे, मैंने कहा था आपसे, मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपको निजी जिंदगी में एक्स से और मैथ्स में एक्स से हमेशा दूर रखूंगा। तो किस तरीके से करेंगे वो समझना। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है दोस्त इसने, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3। क्लियर है ना, ठीक है, 2:3 दिया है। फिर क्या बोला इसने, दूसरी संख्या, पहली संख्या में यदि हम 10 जोड़ दें, पहली संख्या में यदि हम 10 जोड़ दें, दूसरी संख्या में यदि हम 20 जोड़ दें, तो यह अनुपात क्या हो जाता है, यह अनुपात हमारे पास 3:5 हो जाता है। इसमें कुछ नहीं करेंगे दोस्त इस मेथड में, सबसे पहले हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। करो जरा, 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट आ गया है। कितना आ गया है, 1 यूनिट आ गया, खत्म काम, 1 यूनिट आ गया है। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1 यूनिट। हमेशा निकालना है आपको, ये हमेशा और हमेशा निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको हमेशा निकालना है। क्या ये चीज समझ गए, आप कहेंगे हाँ सर समझ गए हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट आ गया। कितना टाइम लगेगा इसमें, तो आप कहेंगे सर इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ये तो बहुत आसान दिख रहा है। तो बहुत आसान है दोस्त, अब आपको कुछ नहीं करना है, इनका काम हो गया। तो आपको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 20 दिया कितना हो जाएगा 60, और 5 धाम कितना हो जाएगा 50। दोनों का डिफरेंस देखना कितना हो जाएगा हमारे पास 10। 10 और 50 के, 60 और 50 के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 का आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। बताइए, चंद सेकंड का नहीं था ये क्वेश्चन, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही था। पर एक चीज का ध्यान रखना दोस्त, यहाँ का तो आप हमेशा डिफरेंस लोगे, रेशियो का तरीका गुणा करोगे तो हमेशा डिफरेंस लोगे, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना, या तो दोनों जुड़ रहे हो, दोनों जुड़ रहे हो, तब इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे गुणा करके डिफरेंस देखना है। मैंने कहा जब दोनों यहाँ पर प्लस प्लस के हो तब डिफरेंस देखना है, दोनों यहाँ पर माइनस माइनस के हो तब यहाँ का डिफरेंस देखना है। रेशियो का हमेशा तो अंतर ही देखना है, एक प्लस का हो जाए यहाँ पर एक माइनस का हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता, 20 दिया कितना होता 60, और यहाँ पर 5 धाम कितना हो जाता 50। 60 और 50 हम जोड़ देते कितना होता 110। कब, जब एक जुड़ रहा होता और एक घट रहा होता, दोनों समान चिन्ह हो, जुड़ रहे हो जुड़ रहे हो, घट रहे हो घट रहे हो, तो उस स्थिति में हम क्या देखते हैं दोस्त, ऐसे ही देखते हैं, डिफरेंस ही देखते हैं। लेकिन जब विपरीत चिन्ह आ जाए तो उनको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। आगे सवाल आएंगे तो मैं आपको ये चीज समझा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। मैं ज्यादा सवाल सेट नहीं किया हूं दोस्त, क्योंकि समय कम बचा है, उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी फैक्ट्री में आदमी और औरतें 5:9 के अनुपात में है, अनुपात में काम करते हैं। यदि 10 आदमी और 5 औरतें फैक्ट्री में और आ जाएं तो यह अनुपात जो है वो 12:19 हो जाता है। ध्यान रखना, पहले महिलाएं, सॉरी कौन थे, आदमी और औरतें किस अनुपात में थी, तो आप कहेंगे सर 5:9 के अनुपात में है। बाद में किस अनुपात में हो गई है, 12:19 में हो गई है। आदमी कितने आए हैं दोस्त, यहाँ पर 10 आए हैं। महिलाएं कितनी आई हैं, तो आप कहेंगे सर 5 आई हैं। तो दोनों मुझे ये बताइए, प्लस प्लस के साइन है दोनों तरफ, तो आप कहेंगे हाँ सर यहाँ पर दोनों तरफ प्लस प्लस के साइन है। जब भी प्लस प्लस के साइन हो तो आपको डिफरेंस देखना है। पहले तो यहाँ पर तो आप हमेशा डिफरेंस दोगे, 19 × 95 और 12 नंबर 108। 95 और 108 के बीच में दोस्त डिफरेंस कितने का होता है, तो आप कहेंगे सर 13 का होता है। कितने का होता है, 13 का होता है। ये हमारे पास 13 यूनिट हो गया है। क्लियर हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। यहाँ पर 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, और 19 धाम कितना हो जाएगा 90। 12, 60 और 90 के बीच में 190, 19 धाम 90, 190, 190 और 60 के बीच में डिफरेंस देखोगे तो ये आएगा दोस्त हमारे पास 130। काट दोगे, 13 से 13 कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू फिर से यहाँ पर कितनी आ गई है 10। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो आरंभ में आदमी पूछे थे, तो कितने आदमी हो जाएंगे दोस्त, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कह देंगे सर 50 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाक से। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों की संख्या का जो अनुपात था वो 3:31 था। ठीक है, युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, जिससे मतलब शहीद हो गए, सॉरी कभी भी सैनिक मरते नहीं है, सैनिक शहीद होते हैं। ठीक है, सैनिक महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जवान जो है वो शहीद हो गए, तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 1:13 हो जाता है। देखिए दोस्त, रोम के खड़े हो गए। जब भी देश और सैनिकों की बात आती है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है मेरा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही है जिनकी वजह से हम लोग पढ़ पा रहे हैं, हम पढ़ा पा रहे हैं, और अपने देश में अमन और शांति है, इसलिए सैनिकों का सम्मान जरूर करना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए अभी भी रोंगटे खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, पहले क्या थे, अफसर और जवान जो थे वो 3:31 के अनुपात में थे। बाद में क्या हो गए हैं, 6 अफसर शहीद हो गए हैं, और जवान कितने शहीद हो गए हैं दोस्त, 22 जवान शहीद हो गए हैं। जिससे रेशियो क्या हो गया है, तो 1:13 हो गया है, 1:13 हो गया है। हमें क्या करना है, तो 13 × 39, यहाँ पर 31 × 31, 31 और 39 के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर 8 यूनिट का है।
8 यूनिट का डिफरेंस हमेशा देखेंगे। दोनों माइनस माइनस हुए हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल सर माइनस माइनस हुए हैं, तो यहाँ पर 22 से कम 22 और 13 13 छिंग कितना होता है, तो 13 15 65, 13 छिंग 78, 78 और 22 के बीच में तो डिफरेंस देखेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 56। कितना आएगा 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 7 56, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अगर अफसर पूछे तो 7 या कितना हो जाएगा 21, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास 21 अफसर थे, ठीक है। बाद का पूछे तो आप लोग बाद का घटा सकते हो, उसमें से 6 घटा लेना, आपको आंसर आ जाएगा। गलती ये मत कर देना, यूनिट अगर एक इस तरीके से डबल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप आंसर निकालोगे तो ध्यान रखना हमेशा पहले वाले में रेशियो में गुणा करना, नीचे वाले में कर दोगे तो गलत आ जाएगा। कैसे देखना, हमारे पास पहले अफसर कितने हो रहे हैं, तो आपके आंसर 21 अफसर हो रहे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 किया कितना हो गया 21। अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे तो अफसर 7 ही बचेंगे। क्या 7 बचे? आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि 21 में से हमारे पास कमी कितने हैं, तो 6 कम है। 21 में से 6 कम है तो 15 तो बचे होंगे ना। तो ये इस तरीके से ध्यान रखना कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू डबल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकालते हो तो सिर्फ और सिर्फ हमें ऊपर वाली चीज मिलती है, नीचे वाली चीज में कभी गुणा मत कर देना, नीचे वाली चीज नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि एक किसान जो है, एक किसान के पास भेड़ और बकरी किस अनुपात में थे दोस्त, 7:8 के अनुपात में थे। किसान क्या करता है कि 2 बकरी खरीद लेता है और 5 भेड़ों को वह बेच देता है, तो यह अनुपात उसके पास 5:7 हो जाता है। तो बताइए उसके पास अब कितनी भेड़ बची हैं। तो भेड़ और बकरी किस अनुपात में थे दोस्त, भेड़ और बकरी जो थे वो किस अनुपात में थे, तो प्रारंभ में कितना अनुपात में थे, 7:8 में थे। क्या कर रहा है, 2 बकरी खरीद ले रहा है, 2 बकरी क्या करी उसने खरीद ली, और भेड़ कितनी बेचती है, तो दोस्त 5 भेड़ बेचती है। तो यह अनुपात कितना हो गया उसका, 5:7 हो गया है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, जब भी विपरीत चिन्ह आ जाए तो जुड़ जाएंगे। ध्यान रखना चुंबक के विपरीत ध्रुवों से याद रखना, आप जब भी विपरीत ध्रुव आए तो क्या होगा, यहाँ पर हमेशा जुड़ेगा। समान ध्रुव आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब घटेगा। 7 और 49, 5 अच्छे 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 यूनिट इन दोनों का डिफरेंस। इनका हमेशा डिफरेंस देखना है, इनका हमेशा डिफरेंस। 5 दूनी कितना हो गया 10, 7 5 35, जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्त हमारे पास 45। 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, 45 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 कम 9 9 15 45। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5। उसने पूछा क्या है कि कितनी भेड़ बची है, तो ध्यान रखना दोस्त 7 पना 35 पहले थी उसके पास, 7 पना 35 पहले थी, 35 में से 5 बेच दी तो उसके पास बची कितनी होंगी, तो आप कहेंगे सर 3 बची होंगी, 30 बची होंगी। ध्यान रखना 55 25 मत कर देना, गलत कर दोगे। 7 पना 35 पहले थी, 5 बेच दी तो आपको उसके पास कितनी भेड़ बची है दोस्त, 30 बची हैं, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। ध्यान रखना ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 30 भेड़ बची होंगी। क्या समझ गए आप लोग, ठीक है। अगर ये पूछता है कि पहले कितनी थी, तो पहले 35 थी, लेकिन अब कितनी बची है दोस्त, 5 उसने बेच दी है, तो ध्यान रखना 30 बची है। क्या ये चीज क्लियर है, तो आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, राम और श्याम के पास कुछ कंचे हैं जिनका अनुपात क्रमशः 5:6 है। यदि राम को 6 कंचे मिल जाएं और श्याम के 4 कंचे गुम हो जाएं, तो क्या हम इस सवाल को आसानी से क्या इस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं, आप हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो मैं ये होमवर्क के लिए आपको छोड़ रहा हूं। ध्यान रखना 6 कंचे इसको क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, और तथा श्याम के 4 कंचे गुम हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे दोस्त, आपस में जुड़ जाएंगे डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का उपयोग करके। तो आप लोग ये करते रहना। अब दोस्त हम इस सिक्कों पर आते हैं, सिक्कों वाले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि बच्चों को बेहद कठिन लगते हैं, लेकिन मैं आपको 1 सेकंड में कैसे लाएंगे मैं आपको सिखाऊंगा। 1 सेकंड में हालांकि सब बातें होती है, 1 सेकंड में कोई सवाल नहीं होता है, पर यह है कि 10 से 12 सेकंड में आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपको दुनिया भर की चीजें नहीं रखनी है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। क्या रखना है, आपको सभी को पता होगा कि 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो आप कहेंगे सर बड़ी आसानी से हमको पता है 4 सिक्के होते हैं। 50 पैसे के 1 रुपए में पूछूं कितने सिक्के होते हैं, तो आप कहेंगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। 20 पैसे कितने होंगे, तो 20 पैसे के 5 होंगे। 5 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो 20 सिक्के होंगे। ये आपको मैं समझ रहा हूं कि आपको ये चीजें पता होंगी। सवाल है हमारे पास कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:10 के अनुपात में है। मतलब ये है कि यदि 1 रुपए के, यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम दोस्त, कितने रुपए के बोले हैं, तो 1 रुपए के बोले हैं। फिर क्या बोला दोस्त हमसे, इसने 50 पैसे के बोले हैं। फिर क्या बोला दोस्त, इसने हमसे 25 पैसे के बोले हैं। ये हमारे पास क्या दिया है, इन सिक्के दिए इसने हमको, ठीक है। 1 रुपए के कितने हमारे पास, तो 2 हैं दोस्त। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, और 10 पैसे के कितने, 25 पैसे के कितने हमारे पास, 10। तो ध्यान रखना 1 रुपए का हमारे पास 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के हमारे पास 3 सिक्के, और 25 पैसे के कितने हमारे पास 10 सिक्के हैं। ऐसे सवालों में हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर सिक्कों की क्या देगा, ये संख्या देगा, यहाँ पर सिक्कों की संख्या देगा, और दूसरी चीज देगा हमको मूल्य देगा। इसके अलावा कुछ नहीं देगा, या तो सिक्कों की संख्या देगा या मूल्य देगा। आगे क्या दिया है, उन सिक्कों का मूल्य कितना है, 72 रुपए। उन सिक्कों का मूल्य कितना है, 72 रुपए। ये तो दोस्त हमें सिक्के दे दिए, क्या इनका मूल्यों का अनुपात दिया है, तो आप कहेंगे सर नहीं दिया, तो हम मूल्यों का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझना, 1 रुपए के अगर आपके पास 2 सिक्के हैं
तो आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे सर 2 रुपए हैं। समझ पाए? मैंने कहा अगर आपके पास 1 रुपए के 50 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए होंगे, तो आप कहेंगे सर 1.5 रुपए होंगे। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाएंगे और 50 पैसा आधा, मतलब आपके पास कितने सिक्के हो जाएंगे, आपके पास 1.5 रुपए, 1.5 रुपए हो जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है? तो आप कहेंगे सर क्लियर है। आपके पास 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, 25 पैसे के 10 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 8 सिक्कों से मिलकर 2 रुपए बन जाएंगे और 2 सिक्कों से मिलकर 50 पैसा और बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2.5 रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे? 2.5 रुपए हो जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। और अगर दिक्कत हो तो 25 पैसे के 1 रुपए में होते हैं 4 सिक्के, इसमें 4 का भाग लगा दो। 50 पैसे के 4 सिक्के होते, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं 1 रुपए में, तो 3 में 2 का भाग दे दो तब भी यही आएगा। आप लोग समझ जाएंगे कि ये मैंने कैसे किया है। आप लोग इतना तो समझ सकते हैं कि ना, तीन सिक्के हैं आपके पास 50 पैसे के तो 1.5 रुपए हैं। आपके पास 10 सिक्के हैं 25 पैसे के तो 4 मिलके 1 बनेगा, तो 4 के 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 सिक्के, बचा हमारे पास 25 से कितना होगा 50 पैसा। टोटल जोड़ दो जरा, 1.5 और 2.5 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास कुल जो रुपए है वो कितने हो गए हैं, 6 यूनिट हो गए हैं। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 72। 6 यूनिट की वैल्यू 72 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 12 छिंग 72, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो पूछा क्या सिक्कों की संख्या कितनी है, तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, आप कहेंगे सर 10 और 3 13 और 2 15। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 15 में अगर हम 12 का गुणा करें या 12 में हम 15 का गुणा करें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 15 दूनी 30 की 3, 30 का शून्य हासिल की 3, 15 कम 15, 15 और 3 कितना होता है 18। तो हमारे पास जो है वो कितने सिक्के हैं, 180 सिक्के हैं। क्या ये चीज क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ सर हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। जब क्लियर हो गया तो दोस्त आगे का देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 18 नंबर के एक व्यक्ति, अब मैं फटाफट कराऊंगा दोस्त, ठीक है। एक सवाल मैंने समझा दिया, अब हम इसको बड़ी आसानी से और स्पीड में करेंगे। कैसे करेंगे देखना। इसने हमें क्या बोला है, इसने बोला है हमसे कि एक व्यक्ति के पास 60 रुपए हैं जिसमें से 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के क्रम से कौन कौन से हैं, 1 रुपए है और फिर कितने पैसा है, 50 पैसा है, फिर कितना पैसा है, 25 पैसा है। का रेशियो कितना दिया है, 5:6:8 दिया है, ठीक है। 1 रुपए ये सिक्कों की संख्या दे दी है, ठीक है। अब इनका मूल्य क्या होगा, मुझे फटाक से बता दो इनका मूल्य क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो मतलब 5 रुपए हैं आपके पास। अगर आपके पास 50 पैसे के 6 सिक्के हैं इसका मतलब आपके पास 3 रुपए हैं। यदि आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं इसका मतलब आपके पास 2 रुपए हैं। इन सभी को जोड़ दिया तो कितना यूनिट हो गया, तो आप कहेंगे सर 10 यूनिट हो गया है। और 10 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्त, हमको 60 दे दी है। 10 यूनिट की वैल्यू 60 है, टोटल रुपए 60 है, काट दो इसको जरा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 6 आ जाएगी। पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, हमारे पास 6 36, मतलब हमारे पास जो है 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 36 सिक्के हो जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया है। क्या इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं, मुझे ये बताइए। तो ये सिक्के वाला है, इसको मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मूल्य नहीं दिया है, यहाँ पर मूल्य नहीं दिया, सिक्कों की संख्या दे दी है तो मूल्य का अनुपात दिया है। तो किस तरीके से करेंगे ये भी देख लो। अभी हमें क्या दिया था, सिक्कों की संख्या दे रहा था, मूल्य देने लगा। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात दिया है, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 रुपए है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं, ठीक है। इनकी संख्या दी है क्या आपको, तो आप कहेंगे सर नहीं दी है। इनका क्या दे दिया दोस्त, मूल्यों का अनुपात दिया, ध्यान रखना। मूल्य का अनुपात क्या दिया है, 13:11:7 दिया है। एक छोटी सी बात बताओ, यदि आपके पास 1 रुपए के 1 रुपए मतलब 13 रुपए हैं आपके पास, तो 1 रुपए कितने सिक्के बनेंगे, तो आप कहेंगे सर 13 सिक्के बनेंगे। आपके पास यदि 11 रुपए हैं तो 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो आप कहेंगे सर 11 दूनी 22 बनेंगे। मैंने कहा यदि आपके पास 25 पैसे मतलब आपके पास 7 रुपए हैं, 7 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो आप कहेंगे सर 28 सिक्के बनेंगे। यदि हम इन सबको जोड़ दें तो कितना होगा, 8 और 2 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 के 3 हासिल किए, 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, कितना आ जाएगा हमारे पास 63 यूनिट आ जाएगा दोस्त। कितना यूनिट आएगा, 63 यूनिट। 63 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, तो आप कहेंगे सर 378 सिक्के दिए। टोटल सिक्के कितने यूनिट आ गए, 63 यूनिट। टोटल यहाँ पर सिक्के कितने दिए हैं, 378, जिसके बराबर हो जाएगा, काट दो जरा इसको, तो 9 7 हो जाएगा 63, यहाँ पर कितना होगा 9 9 3 27, 9 चौके 36, बचा हमारे पास कितना 2, सॉरी 1 बचा, 9 दूनी कितना हो गया 18, 7 कम 7 7 7 49, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त हमारे पास 7। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो इसने पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे की कितनी है 22, 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 और 1 15, मतलब 114। हमारे पास 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे दोस्त, हमारे पास
154 हो जाएंगे, जो कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। ध्यान रखना ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर गलती हो गई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन 154 होना था। कितना होना था हमारे पास? 154 होना था। तो कोई भी ऑप्शन बना ले रहे हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन ही ले रहे हैं। हमारे पास टोटल जो है 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे दोस्त? हमारे पास 154 हो जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन को आप खुद करोगे, ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं और बेहद ही आसान है, आप लोग बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। अगली क्लास बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।